परम पिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। जवाब सतगुरु के। अगर हमें कोई स्वरूप दिखाई दे, चाहे वह सतगुरु का हो या काल का, और हमें प्यार के बदले डर लगे, तो इसका क्या मतलब होगा? जवाब, आपका मतलब है कि आपको गुरु का स्वरूप दिखाई दे और डर लगे। किस चीज़ का डर? जिसको आप प्रेम करते हैं, क्या उसका चेहरा देखकर आप डरते हैं? अगर आप उसकी तरफ देखने में डरते हैं तो आप उससे प्रेम नहीं करते। अगर प्रेम हो तो डरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आपको खुशी होती है उसे देखकर। हमें कभी डरना नहीं चाहिए। ना तो डरने की कोई बात है और ना ही नुकसान होने का खतरा। यह हमारा मन ही है जो हमारे अंदर ऐसी भावनाएं पैदा करता है। यह ऐसे विचारों द्वारा हमें धोखा देना चाहता है। डरने की तो कोई बात है ही नहीं। कभी कभी कुछ लोग अपने अंतर प्रकाश को देखकर डर जाते हैं। उन्हें प्रकाश की चमक दिखाई देती है और वे डर कर भजन में ही नहीं बैठते। तो फिर वे अपना समय भजन में क्यों लगा रहे हैं? क्यों भजन सिमरन करते हैं अगर प्रकाश ही देखना नहीं चाहते? यह मन की कमजोरी है। यह कोई बहुत बड़ा दोष नहीं है। धीरे धीरे आप इस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। कुछ लोगों को डर जरूर लगता है। उनके पिछले संस्कार ऐसे होते हैं कि उनके अंतर मन में कुछ बातें दबी रहती हैं जो कभी कभी सामने आ जाती हैं और उन्हें इन रूहानी चीज़ों से डर लगने लगता है। उनके मन में अपराध भावना होती है या उनके मन पर कुछ बोझ होता है। वे बाहर भी सतगुरु के सामने आने से डरते हैं और वही भावना अंतर में भी उनके साथ रहती है। चाहे हमारे मन में कितनी ही दोष की भावना क्यों ना हो, हमें बाहर भी सतगुरु से नहीं डरना चाहिए। तब अंदर भी यह डर की भावना नहीं आएगी। क्या सतगुरु के नूरी स्वरूप तक पहुंचने से पहले हमें चांद सितारों को पार करना पड़ता है? तो क्या ऐसी अनजान राहों पर से गुजरते हुए किसी को डर नहीं लग सकता? और जब तक हम सतगुरु के नूरी स्वरूप तक नहीं पहुंचते, तब तक वहां हमारे साथ कोई नहीं होता। ऐसी हालत में जब डर लग रहा हो, तो क्या यह डर शब्द द्वारा खींचे जाने में बाधा नहीं डालता? जवाब, जब भी सत्संगी भजन के लिए बैठता है, तब वह कभी अकेला नहीं होता। वह अकेला नहीं है और अंदर उसे कभी भटकने नहीं दिया जाता। उसके सिर पर हमेशा गुरु का संभालने वाला हाथ होता है। सत्संगी के भटक जाने का कोई खतरा नहीं है। इसलिए शिष्य को इस बारे में कभी कोई डर नहीं होना चाहिए। जिसको पाने के लिए हम भजन सुमिरन कर रहे हैं, वह हमें राह दिखाने के लिए हमेशा अंतर में मौजूद है और हमें कभी चिंता, भय या शंका नहीं करनी चाहिए। क्या सतगुरु शिष्य को अंदर के प्रलोभनों में फंसने से बचाते हैं? जवाब, इन प्रलोभनों से बचने के लिए सबसे बड़ा कवच जो सतगुरु ने हमें दिया है, वह है भजन सिमरन, और हमें उसका उपयोग करना चाहिए। अगर आपको किसी दुश्मन से लड़ने के लिए तलवार या गन दी गई हो, तो आप उसका उपयोग करें। उपयोग ना करें तो यह आपका ही दोष है। दुश्मन का सामना करने के लिए सतगुरु ने आपको भजन सुमिरन के हथियार बख्शे हैं। अब आपको चाहिए कि इन हथियारों द्वारा मन रूपी शत्रु का सामना करने के लिए तैयार रहें। भजन सुमिरन करें, तब आप इन शत्रुओं का सामना कर सकेंगे। क्या काल की कोई ऐसी भी शक्ति है जो नाम का सुमिरन करने पर भी खड़ी रह सकती है? जवाब, कोई भी दुष्ट ताकत सत्संगी के नज़दीक नहीं आ सकती। हजरत ईसा ने कहा है कि जब मैं सीटी बजाता हूँ तो मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचान लेती हैं, क्योंकि वे मुझे जानती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ। मेरी सीटी सुनकर चोर, लुटेरे
अर्थात सब विरोधी शक्तियाँ भाग जाएंगी। चोर और लुटेरे मेरे शिष्यों को धोखा नहीं दे सकते। अगर आपके अंतर में गुरु के अलावा और कोई रूप प्रकट हो तो वह ठग या चोर के सिवाय और कोई नहीं हो सकता, जिसका उद्देश्य आपका नुकसान करना या आपको भटका देना है। अगर आप सुमिरन कर रही हैं और शब्द के साथ जुड़े हुए हैं तो कोई चोर या डाकू आपके पास नहीं आएगा। चाहे आप अंतर में सतगुरु की मौजूदगी महसूस करते हो या नहीं, उसको देख पाते हो या नहीं, वह अंदर हमेशा आपके साथ है। उसकी रहमत का हाथ हमेशा सत्संगी के सिर पर रहता है। कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई गुमराह नहीं कर सकता। कुछ लोगों को भूत प्रेत क्यों तंग करते हैं? जवाब: इसका कारण है कि पिछले जन्मों में उनके उन आत्माओं के साथ संबंध होते हैं। उनके अंदर इन आत्माओं के प्रति मोह दबा रहता है और कई बार लोग उनसे सचमुच डर जाते हैं। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। हमारे अचेत मन में दबी कोई चीज़ सामने आ सकती है। मन इन चीज़ों को बाहर लाकर आपके सामने खड़ा करना शुरू कर देता है। यह भी हो सकता है कि कुछ ताकतें आपको गुमराह करने की कोशिश कर रही हों। भजन कीजिए, तब वे प्रेतात्माएं आपको तंग नहीं करेंगी। भजन सुमरन के पास कोई दुरात्मा नहीं आ सकती। अगर आप भजन करेंगे तो आप पर उनका कोई असर नहीं होगा और आपको उनका ख्याल तक ना रहेगा। वैसे भी ये आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। थैंक यू।